हेलो डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हमें स्विंग ट्रेड्स कहाँ से मिल सकती है, जिस पे बेस्ट सेलिंग मिल जाए या बेस्ट बाइंग मिल जाए, और हमें कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी और कौन से पॉइंट पे हमें जाके पता चल सकता है कि हमारे एग्जैक्ट जहाँ पे लोगों के एसएल हिट होते हैं वहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट कैसे बेस्ट होगी। जहाँ पे मतलब एसएल हिट हो रहे हैं वहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप एज अ जॉब लेके मत चलो। दिस इज़ अ बिजनेस। आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे माइंड पहले ही जॉबियन लाइफ वाले बने हुए होते हैं, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम साइड पार्ट टाइम जॉब समझ के आप इसको लेके चल रहे हैं। दिस इज़ नॉट जॉब, दिस इज़ अ प्रॉपर बिजनेस। बिजनेस में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बड़ी अहम इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि आपका है सब्र, ये पेशेंस। ठीक है, आप कितना सब्र कर सकते हो। सब्र इस बात का करो कि आपने एंट्री जिस लेवल से लेनी है उसका वेट कर लो। टीपी हिट कराने का या एसएल हिट करवाने का, या कौन कौन वाश ही नहीं होते जब आपने एसएल लगाया हो। ठीक है, तो आपने सिर्फ लेवल का रिस्पेक्ट या ब्रेकआउट का होने का वेट किया करें। बेशक एक दिन लग जाए, बेशक एक घंटा लगे। चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अच्छा, जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस होंगे ये सिर्फ हमारे कमिंग वीक के जून 10 से लेके 14 2024 तक हमारे एनालिसिस होंगे। तो जैसे कि आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, देखो ग्राफ में आपके पास लेवल्स पड़े हुए होते हैं कि पता चल रहा होता है कि आपने बाय बाय किधर से करना है और सेल कहाँ से करना है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट वे टू बी ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। तो इससे पहले हम चार्ट की तरफ बढ़े तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कमिंग वीक क्या न्यूज़ आ रही है, ताकि जो मार्केट में अभी बहुत बड़ी मूव आई है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या अगर हमने कोई एंट्री उठानी तो कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। मंडे को देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी देर इज़ नो। अच्छा, ये यूएसडी मीडियम इम्पैक्ट है। अच्छा, मंडे को मैं बता दूं, मंडे को हाई वॉल्यूम मार्केट में आएगा और लाजमी आएगा। देखना, ठीक है। अच्छा जी, क्या वॉल्यूम आएगा चार्ट में मैं बात करूंगा। वेडनेसडे को देखें तो हमारे पास तीन कोर सीपीआई की न्यूज़ हैं, और यस, ये वाकई काम करवाएंगी और अच्छा काम करवाएंगी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ हर अपनी एनालिसिस वीडियो पे, ये जो एफ जब एक साथ तीन आ जाए ना, डू नॉट ट्रेड, डू नॉट ओपन योर मार्केट। ओके, क्योंकि आप जितना खुश नसीब अपने आप को मार्केट में समझते हैं ना, मार्केट उतना जल्दी उठा के आपको बाहर गिरा देती है। तो फॉरेक्स मार्केट में आपने खुद को कभी खुश नसीब नहीं समझना जब फ्यूरियस सिचुएशन चल रही हो। फ्यूरियस सिचुएशन में आपने सिर्फ आराम करना है, अपनी फैमिली को टाइम दे, खाना शाना खाए, पार्टी शार्टी करें, बाहर जाए कहीं। इस दौरान यहाँ पे बैठ के देखो, इस दौरान जो आप सोच रहे होते हैं ना, अगर आपने अपने लॉस को बचा लिया ना, यानी कि आपका अकाउंट $10,000 का था, आपने इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं की, आपका $1 का भी लॉस नहीं हुआ, सेल हिट नहीं हुआ, आप ये नहीं कहना कि रिस्क नहीं है तो रिवार्ड नहीं है। मेरे दोस्त, रिस्क वहाँ पे लो जहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन हो। तो जहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होती वहाँ पे गैमलिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से जब आपने लॉस नहीं किया, जो आपका अकाउंट बचा हुआ है, यही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो आपने एफ पे कमा लिया। ठीक है, बाकी तो आपको कह रहे होते हैं कि जी कुछ नहीं होता, इसी दौरान हम बहुत कुछ कमा लेते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग थिंग। अच्छा जी, एफ में 10:30 पे है। आई डोंट थिंक सो कि अगर मुझे कोई लेवल इस वाली में मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन वो भी मैं देखूंगा अगर कोई लेवल हमें कोई अच्छा सा मिल रहा हो, या ब्रेकआउट वाला हो, या कुछ भी हो, हमें बेस्ट सेलिंग मिल सके या बेस्ट बाइंग डाउन साइड से मिल सके जो हमारा बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो आई विल थिंक अबाउट इट। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू बी ट्रेड रियली। थर्सडे को देखें तो थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अभी जो रिजल्ट में रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो पूरे 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद दे रहा है। तो कोर सीपीआई भी है, ठीक है। इस दौरान हम कम काम कर सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। तो जहाँ पे रिजल्ट, क्योंकि लोग काम कर रहे होते हैं न्यूज़ पर, या न्यूज़ आने से पहले ट्रेड कर रहे होते हैं, फिर वो आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है कि वो बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, शू देखना। और कभी कभार एंगेज भी चली जाती है, वो वीडियो अपलोड नहीं करते, लेकिन विनिंग वाली 10 में से एक विनिंग वाली होगी वो अपलोड कर देंगे, जहाँ पे लॉस होगा वो शो नहीं करते। इस वजह से आपने न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करनी, न्यूज़ के रिजल्ट पे ट्रेड करनी है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आगे चलते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को देयर इज़ अ गुड न्यूज़ रियली। तो यानी कि हमारी पूरी
प्लानिंग के साथ बड़ा अच्छा काम होगा। अब चलते हैं चार्ट पे देखें तो हमारे पास बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी क्लोजिंग बड़ी अच्छी पूरे वीक की, मतलब जो पूरा वीक उसने 4 दिन लगाए मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, और उसने एक दिन में सारे का सारा नीचे गिरा दिया। तो जब ये गिरा उसके बाद हमने भी बड़ी अच्छी इसमें ट्रेड भी ली थी, लाइव बैठ के ट्रेड की थी। अभी हम देखते हैं चार्ट पे वर्किंग क्या हमारी चल रही है। पहली तो बात यह है कि ये दिस इज़ द बाय एरिया, जो कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि मैं जब ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से मैं बाय करूँगा, और मेरा 2380 का अपना होगा टीपी। लेकिन आई वाज वेरी सरप्राइज अबाउट दिस के, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था 2395 से मैं इसको बड़ा कम्प्लीटली रिजेक्शन देख रहा था कि मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा, लेकिन ये 8 समथिंग तक गया लेकिन वापस आ गया। लेकिन इट वाज वेरी क्वाइट नाइस टू बी पार्ट ऑफ दिस। लेकिन अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों से कभी नहीं होता, अफसोस नहीं होता, लेकिन मुझे अफसोस एक बात का लाजमी होगा, जब मार्केट इधर भी होके चली जाए और मैं सेल ना बैठूं और नीचे भी आ जाए, फिर मुझे अफसोस होगा। लेकिन जब इस लेवल पे आए और एसएल भी हिट हो जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी अगर मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ का, तो मैं यहाँ से बेस्ट सेलिंग भी देख रहा हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि मैंने यहाँ से सेल नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने अपने आप को इंगेज नहीं किया। सो मैं आपको ना सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ कि हमें कितना वेट करना पड़ता है कि हमें स्विंग ट्रेड देखने के लिए। अभी बात करें तो मेरे पास जो कि मैं एक और बड़ी अच्छी चीज़ देख रहा था कि मार्केट हमें 2292 तक क्लोजिंग दे जाए, लेकिन उसने वैसा ही किया। अच्छा, मुझे ना बड़े सिंपल सी एक चीज़ नज़र आ रही है कि H4 को देखते हुए, H4 है तो मुझे यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है जो कि 2315 या 16 तक बनती है। इसके बाद अच्छा, ये रिट्रेसमेंट क्यों है? क्योंकि हमने अगर टेक्निकल एनालिसिस निकालने हैं तो मुझे भी पता हो और आपको भी पता हो कि ये हमारी रिट्रेसमेंट क्यों बन रही है। ये हमारी रिट्रेसमेंट हमारे बिल्कुल सिंपल मेथड पे बन रही है कि ये एक बड़ा अच्छा लेवल था जो कि मार्केट ने बहुत डब्ल्यू का भी पैटर्न बनाया था। जब मैं अपने आया हुआ था लाइव स्ट्रीम में, तब ये मैंने चीज़ मेंशन की थी और कहा था कि ये ब्रेकआउट भी करेगा और रिट्रेस भी देगा, क्योंकि इसने ये रिट्रेस दे के ये हमें एंट्री दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पैटर्न हमें बड़ा अच्छा बना के दिया था। ये एक जोन के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट थे इसके, ऊपर से नीचे गिरने के रिजेक्शन पॉइंट थे जो कि इसके सपोर्ट लेवल के थे। अभी इसका ये हो गया रेसिस्टेंट लेवल, तो ये एक बड़ा खूबसूरत तरीन रेसिस्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया जो कि मुझे मार्केट हमें नीचे से यहाँ तक दे सकती है। तो अभी मैं दूसरे टाइम में भी जाके देखता हूँ। ये 2315 से लेके देखो, कोई भी ट्रेड करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रही हो तो डेमो पे काम करना, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चलना। और एक और इसमें जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो वैसे एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था जब मार्केट इधर भी आई थी, उस टाइम भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट ने 2265 वाला एक लेवल है जो कि इसने रिस्पेक्ट देनी है। तो आई विल गो फॉर 2265, ये एक बड़ा अच्छा बेहतरीन लेवल है। लेकिन मैं दूसरे चार्ट पे भी दूसरे टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कि मार्केट ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। ये मेरे पास आ गया है वीकली ग्राफ आ गया है। अच्छा जी, वीकली ग्राफ में देखो तो आपको एक डब्ल्यू की शेप बनती हुई नज़र आ रही है जो कि हमें मार्केट बहुत ऊंचा लेके जा सकती है। लेकिन मार्केट ऐसा ऐसा काम करने वाली नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो इसने डब्ल्यू की शेप बनाई है ना, शेप बनाने से पहले एक कैंडल यहाँ से उठ के चली गई थी जो कि यहाँ से रिजेक्शन ऑलरेडी उठा चुकी है। सी, यहाँ पे रिजेक्शन उठा के डब्ल्यू के पैटर्न को थोड़ी सी इसने ख़राबी की है। तो वैसे डब्ल्यू के पैटर्न की रिट्रेसमेंट एरिया ये बनता है। अच्छा, एक और बात है कि हम अब जितने भी टेक्निकल है, अच्छा मैं स्टॉप लॉस का क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? क्योंकि जब से वार चल रही है ना, मार्केट आपको कभी खाम खा कैसल पी के उसी पॉइंट पे और उसी टीपी एरिया तक चली जाती है जहाँ पे मार्केट का आपका टारगेट एरिया होता है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वार की वजह से हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बल्कि फ़ेल नहीं होते, बल्कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फ़ेल कर रही होती है। जैसे कि इसने हमें यहाँ पे एक कंप्लीट कंफर्मेशन दे दी है कि एक डब्ल्यू को पैटर्न बनते बनते इसने यहाँ पे उसको मार दिया, यानी कि
इसने यहाँ पे जो कैंडल हमारी गई थी इसका कंप्लीट रिजेक्शन एरिया, तो इसका अभी जो है ना डाउन साइड स्टार्ट हो रहा है। तो डाउन साइड को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे देखो तो मुझे रिट्रेसमेंट, इसकी एक बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3, अच्छा ये वीकली रिट्रेसमेंट है जो कि 2-3-2-7 तक नज़र आ रही है। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा होता भी है आई विल कीप इट, सही है, क्योंकि मार्केट जब मंडे को ओपन होगी ना अपना आप दिखा जाएगी। लेकिन मंडे को जो हमें असरात एक और भी नज़र आ रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट के देखते हैं कि क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट के लिए सांस भी होना चाहिए, जो कैच 4 को देखते हुए नज़र नहीं आ रहा किसने उस सांस को बरकरार रखना। तो यहाँ पे भी 2265 का है। अच्छा 2265 वाले लेवल को अगर मैं देखूं तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट के नीचे आने के हालात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इस मार्केट ने बहुत बड़ी रिजेक्शन को ऑलरेडी उठा लिया है। अच्छा इसने रिजेक्शन को उठाया हुआ है, और देखिए तो कंप्लीटली, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये 2265 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका 22 मतलब 222 तक जा सकता है यानी कि ये, क्योंकि इसका ये ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि एक कंप्लीट सपोर्ट लेवल है इसका। अब आप बात कर रहे होंगे कि जी इसने जो पूरे वीक की कैंडल बनाई हुई है उसके मुताबिक इतना नहीं हो, ये ज़्यादा जाएगा या कुछ होगा, ये सेलिंग प्रेशर है। तो एवरीथिंग कैन चेंज, जो कि मैं बात कर रहा हूँ ना कि जैसे कि मेरे पास ये वीकली एनालिसिस, वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो मुझे कंप्लीट सेलिंग प्रेशर है दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर कैसे मारा जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ वार की वजह से ये ख़राब हो सकता है। अगर मैं देख रहा हूँ ना कि मार्केट ने सिर्फ यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आ जाना है, कि जो कि मार्केट दिखाई दे रही है। लेकिन वार ऐसी चीज़ है न्यूज़ पे, क्योंकि न्यूज़ भी अक्सर जो है ना हमारे जितनी भी चल रहे होते हैं, चार्ट चल रहे होते हैं, स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं, लेवल्स चल रहे होते हैं, सारी की सारी जो हेल्प करने वाली होती है वो न्यूज़ होती है। लेकिन वार जो है ना यहाँ पे हमें उल्टा मार्केट को ऊपर गिरा सकती है, लेके जा सकती है, फ्लाई करा सकती है। सो वार में बचने के लिए क्या है कि आपको अच्छा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इतना जो है ना मार्केट में कोई ख़तरनाक चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कुछ होगा। लेकिन कंप्लीटली चार्ट की बात करें तो मुझे ये नज़र आ रहा है, एक दफ़ा मंथली देख लेते हैं, मंथली में क्या आ रहा है। अच्छा मुझे मंथली में दिखाई दे रहा है कि इसको वैसे एक दोबारा से इसको उठना भी चाहिए। मंथली कैंडल के मुताबिक इसको दोबारा एक दफ़ा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न बना रहा है कैंडल टू कैंडल। तो कमिंग वीक में मुझे मुश्किलें नज़र आए, लेकिन उसके बाद जो नया वीक आएगा उसमें ये दिखाई दे सकता है कि मार्केट हमारे पास क्या रद्द-ए-अमल लेके आएगी। अच्छा आपने ये जो ट्रेड करनी है, जितना भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, 50% आपने कोशिश करना है कि 40% अपने जो लाट लेंगे उसका तकरीबन कोई 80% या 90% प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी स्विंग ट्रेड के लिए छोड़ दें, ठीक है। और स्टॉप लॉस जब आपने लगाना है, जैसे ही आपकी एंट्री आपकी फेवर में आए तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती है अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा लॉस भी कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी 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 वीडियोस मिली हैं, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली है जो कि उन्होंने मार्केट में जैसे ही गिर रही थी उन्होंने बाई करनी शुरू कर दी हैं। तो ज़ाहिर बात है इसमें से बचने के लिए आपको एक ही काम है जो कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ सब्र कर लें। फ्यूरियस सिचुएशन को संभलने में देखें कि उसने कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना है, कौन से सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करना है, उसको सिर्फ देख लिया करें। बाकी आपको सारे का सारा वापस पैसा आ जाएगा और अच्छा आएगा। आप काम करने में सीखने के लिए अपने सब्र को अपने काम में ऐड कर लें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।